अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइम ब्लो ब्लो बाय विलियम शेक्सपियर। और आप जानते हैं कि हम एक ही वीडियो में सारी एस्पेक्ट्स पोइम की डिस्कस करते हैं, चाहे वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, थीम्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, सारा कुछ। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंजा ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। दाउ का मतलब होता है यू। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। आर्ट यानी आर, दाउ यू आर नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है वो इंसान जो एहसान फरामोश होता है। ठीक है, आप किसी पे एहसान करें और वो आगे से ग्रेटिट्यूड ही ना दिखाए, आपको आगे से अप्रिशिएट ही ना करे, तो इसको कहते हैं एहसान फरामोश। तो विंटर विंड कहते हैं वो हवा जो शदीद सर्दी के मौसम में चलती है और नॉर्थ साइड से आती है और उसमें बर्फ़ भी शामिल होती है और उसमें शदीद ठंड भी शामिल होती है जो इंसानों को तकलीफ़ देती है। पोइट कहता है कि उस हवा को एड्रेस करते हुए कि तुम इतनी अनकाइंड बेरहम नहीं हो जितना एक इंसान का इनग्रेटिट्यूड होता है। दाई टूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर नॉट सीन ऑल दो दाई ब्रेथ बी रूड। वो कहती है कि तुम्हें देख नहीं सकते हम इसीलिए, बट यू आर सो रूड, क्योंकि तुम्हारी जो ब्रेथ है, तुम्हारी जो हवा है, यानी ये हवा जब चलती है तो वो बहुत रूड होती है, अदरवाइज हम इसको देख नहीं सकते, इसलिए ये इतनी अनकाइंड नहीं है। द पोइट स्पीक्स डायरेक्टली टू द विंड. He says that although the wind is cold and harsh, it is not as cruel as humans in gratitude. So poet कहता है हवा को कि चाहे वो बहुत कोल्ड है, बहुत हार्श है, बहुत सख्त है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत पेनफुल है, लेकिन वो ह्यूमन इन ग्रेटिट्यूड का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकती, उतनी जुल्म तब भी नहीं कर सकती। द टूथ ऑफ द विंड रेफर्स टू इट्स बिटिंग कोल्डनेस। इतनी सख्त सर्दी कि बिल्कुल आपके कड़ाके निकल जाएं। तो जिस तरह इंसान के टूथ होते हैं सख्त, हार्डेस्ट, इस इतनी हार्डेस्ट हार्श वेदर को ये रिप्रेजेंट करता है। हाउ एवर द पेन कॉज्ड बाय अनग्रेटफुल पीपल हर्ट्स मोर डीपली बिकॉज इमोशनल वुंड्स आर मोर पेनफुल देन फिजिकल डिस्कम्फर्ट। अक्सर हम सुनते हैं कि जो दिल के ज़ख्म होते हैं वो जिस्मानी ज़ख्म से ज़्यादा आपको दर्द देते हैं। जो आपकी इमोशनल, जो कोई आपको डैमेज करता है, हिट करता है, वो आपको फिजिकली हिट करने से ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसीलिए पोइट कहता है कि बेशक ये जो हवा है ये बहुत पेनफुल है, लेकिन ये फिजिकली हिट करती है, आपको फिजिकली डैमेज करती है, ये इमोशनली डैमेज नहीं करती। ह्यूमन बींग्स आपको इमोशनली डैमेज करते हैं। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दोबारा बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। विंटर विंड क्या सिंबलाइज करती है? हार्शनेस ऑफ नेचर। नेचर की दो साइड्स होती हैं, एक बहुत हार्श होती है जैसे जलजले, सैलाब, तूफान, आंधी, ये विंटर विंड वगैरह। दूसरी सॉफ्ट साइड होती है, ठीक है, जिसमें नेचर हमारी हेल्प करती है। ह्यूमन इन ग्रेटिट्यूड इज़ वर्स देन द नेचुरल सफरिंग। कि जो ह्यूमन इन ग्रेटिट्यूड है वो इंसान जो दूसरों को पेन देते हैं वो ज़्यादा पेनफुल होता है, वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है। फ़र्ज़ करें आप है ना, आपने अपना एक घर बनाया, बहुत मेहनत से घर बनाया, आपने बल्कि एक पेंटिंग बनाई, लेकिन हुआ क्या कि उस पेंटिंग को आप कहीं जा रहे थे तो वो बारिश में भीग गई, तो आपको इतना पेन नहीं होगा कि चलो कोई बात नहीं बारिश होगी। लेकिन आपने एक पेंटिंग बनाई, बहुत आपको उससे खुशी भी हुई, आपके दिल के वो बहुत करीब है, और कोई इंसान आकर उसके ऊपर ब्लैक इंक फेंक दे और उसको ज़ाया कर दे तो आपको बहुत दुख होगा, यार ये ऐसे कैसे कर सकता है। इमोशनल पेन इज स्ट्रॉन्गर देन द फिजिकल पेन। यस। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन सी है इसमें? दोबारा मैं बता दूं बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, मैं खुद जब पेपर्स चेक करता हूँ ये मिस्टेक होती है कि वो सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस के नाम लिख कर आ जाते हैं, ये नहीं बताते किस लाइन में है। जैसे मैंने लिखी है पर्सोनिफिकेशन के आगे उसकी लाइन, मेटाफर के आगे उसकी लाइन, कंट्रास्ट के आगे उसकी लाइन, ये आपने लिखनी है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? विंड को इंसान की तरह एड्रेस किया गया कि ए विंड, ठीक है। मेटाफर दाई टूथ, ठीक है, बिटिंग कोल्ड को टूथ कहा गया है। कंट्रास्ट क्या है? नेचर्स क्रूअल्टी और ह्यूमन क्रूअल्टी का आपस में कंपैरिजन है, कंट्रास्ट है। कोरस होता है किसी भी ड्रामा में, जो स्टेज पे ड्रामाज होते थे तो उसके बीच में गाना किया जाता था अक्सर। ये जो गाना है ये आज हमारी पोइम बनी हुई है, और उस गाने का जो हुक होता था जो बार बार रिपीट करते थे, ग्रुप की सूरत में उसको गाया जाता। जैसे अगर आपने कभी कवाली सुनी हो तो कवाली में एक दो लाइन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उसको कोरस कहते हैं। हाय हो सिंग हाय हो ऑन टू द ग्रीन होली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फिनिंग मोस्ट लविंग मोर फुली, देन हाय हो द होली वगैरह वगैरह। ये आगे पूरी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन है, नोट कर लें कि मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फीलिंग मोस्ट लविंग मेयर फुली, इसका क्या मतलब होता है? मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फीलिंग का मतलब होता है कि जो लोग, द पीपल हु सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडशिप, वेरी फ्रेंडली, जो आपके बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं, अक्सर वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं,
और मोस्ट लविंग मेयरफुली, और जो लोग हर किसी को प्यार देते हैं, हर किसी के करीब हो जाते हैं, वो अक्सर आपका नुकसान करते हैं। द लाइफ इज़ मोस्टली जॉली, ठीक है, ज़िंदगी जो है ये बहुत जॉली है। एक्सप्लेनेशन, द पोएट सेज दैट मोस्ट फ्रेंडशिप्स आर फेक, ठीक है, एंड मैनी एक्सप्रेशंस ऑफ लव आर फुलिश और इनसिंसियर। और जो मोहब्बत की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपको लोग कहते हैं मैं तुम्हारे बाद मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, कोई नहीं मरता, ठीक है, ये बहुत इनसिंसियर चीज़ें होती हैं। और जो फ्रेंडशिप्स होती हैं ये बहुत फेक होती हैं। डिस्पाइट द सैडनेस एंड डिसऑनेस्टी इन लाइफ, द स्पीकर स्टिल इनकरेजेस सिंगिंग एंड एंजॉइंग लाइफ, ठीक है। ये जो उसने लाइन बोली है ना, द लाइफ इज़ मोस्ट जॉली, वो इसलिए बोली है कि बेशक कुछ भी हो जाए, आपको अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट, सिंगिंग, डांसिंग हैप्पीली गुजारनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? मैनी फ्रेंडशिप्स आर फॉल्स, यस। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें दो हैं, एक सिंबलिज्म है, होली रिप्रेजेंट्स होप एंड इंड्योरेंस, और आयरनी क्या है, कॉलिंग लाइफ अ जॉली आफ्टर डिस्कसिंग द बिट्रेयल, क्या बिट्रेयल को डिस्कस करके, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके लाइफ को जॉली कह रहे हैं, तो ये आयरनी है। सेकंड स्टैंजा, फ्रीज फ्रीज दाओ बिट स्काई दैट डज नॉट बाइट सो नाई, एज बेनिफिट्स फॉर गॉड दाओ दाओ द वाटर्स वाप, thy sting is not so sharp as friend remembered not. Explanation देखिए, the poet now addresses the bitter winter sky and freezing weather. He says that even the freezing cold is less painful than forgetting kindness and favors received from others. Yes, कि आप बेशक सर्दी से फ्रीज होकर मर जाएं, वो इतना पेनफुल नहीं होगा एज कंपेयर टू कि आप किसी का किया हुआ एहसान भुला दें। किसी ने आपका एहसान किया, आपकी हेल्प की, आप उसको भूल गए, वो ज़्यादा पेनफुल होगा उस शख्स के लिए बजाय इसके कि वो किसी जगह पे फ्रीज होकर ठंड से मर जाए। द फ्रेज फ्रेंड रिमेंबर्ड नॉट मीन्स बीइंग फॉरगॉटन और अबंडेड बाय अ फ्रेंड, ठीक है। ये जो लाइन है इसका मतलब होता है कि आपको आपका दोस्त भूल जाए। आप देखिए ना, आपका बचपन का दोस्त है, 9th-10th में आपके साथ था, जब फर्स्ट ईयर में है, तो वो अगर आपको भूल जाए आपको कितना दुख होगा। यही होता है जब आप लोगों के एहसान छोड़ देते हैं, एहसान भुला देते हैं और उनको पेन देते हैं, दुख देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फॉरगॉटन काइंडनेस इज़ वेरी पेनफुल, यस। नेचर्स हार्शनेस इज टेम्परेरी बट इमोशनल वुंड्स लास्ट लॉन्गर, हम ऊपर भी ये डिस्कस कर चुके हैं। लिटरेरी डिवाइसेस में पर्सोनिफिकेशन है, द स्काई इज एड्रेस्ड डायरेक्टली। मेटाफर क्या है? स्टिंग रिप्रेजेंट्स इमोशनल पेन। एलिट्रेशन फ्रीज फ्रीज, ठीक है। थीम्स इसकी क्या है? ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड है, बिट्रेयल एंड फॉल्स फ्रेंडशिप है। टोन क्या है इसकी? क्रिटिकल और रिफ्लेक्टिव है। मूड जो है इस पोइम का वो सैड, थॉटफुल और फिलोसॉफिकल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टोन एंड मूड ऑफ द पोइम, याद कर लेना इसको। सेंट्रल आइडिया क्या है कि द पोइम टीचेस दैट द इमोशनल पेन कॉज्ड बाय अनग्रेटफुल एंड डिसऑनेस्ट पीपल इज फार मोर पेनफुल दैन द हार्शनेस ऑफ विंटर और नेचर, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोइम थॉरोली। ये है आपकी पोइम ब्लो ब्लो द विंटर विंड बाय विलियम शेक्सपियर। अगर आपका कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दें, आई विल मेक श्योर टू आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।